I love you YouTube। अब सुबह सुबह हम जा रहे हैं। जाते हो अकेले लड़ के दुनिया को समझा के और कुछ अपनों को कि आप कौन हो क्या हो। मैंने डिवोर्स के बाद दुनिया की वो शक्ल मेरा दिल नहीं मानता। मेरी एक ही एक बेटी है, मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा दिल करता है इसको मैं दुनिया की कभी सब हवा ना लगने दूँ, इसको स्कूल पिक एंड ड्रॉप मैं खुद दूँ। ये देखें जी व्लॉग अपलोडिंग पे लगाने के बाद ना मैं भी क्वेश्चन के साथ हिबा की तरह लगी। हिबा सो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी सिस्टर से बात हुई, इमोशनल हो रही थी हिबा को स्कूल जाने का सुन के। मैं कहा आपको नहीं स्कूल भेजना है, हिबा को भेजना है बस। अभी देखिए क्वेश्चन पे मैंने यूट्यूब का लोगो लगाया। हेलो यूट्यूब वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं ने अपना काम स्टार्ट किया था और बस मुझे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा है। मैंने अपने एक और कस्टमाइज लोगो बनवाया हुआ है मतलब यूट्यूब का, और साथ अपना नाम भी लिखवाया हुआ है। और ये जो है ना मैंने ये बैठे हुए मैंने यूट्यूब पर लोगो बना दिया और कितना प्यारा बना है, कितना परफेक्ट बना है। लो जी मैं यहाँ पे यूट्यूब के लोगों के लिए लाइट जलाई है, इस हिसाब जवाब देंगे लाइट चली गई। चेक करो तेरा काम। आई लव यू यूट्यूब। माया चार्जिंग वाला फैन है, बाकी सब चला, पंखा नहीं चल रहा, लाइट चली गई है जी। बताती हूँ क्या होगा। सबके घर लाइट आ रही है, मास हुए हमारे। ये लिंक शायद कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा, ये लाइट भी बंद, सब कुछ बंद। ऐसे सोने का सोचा चलो व्लॉग अपलोड हो जाए, सोती हूँ। वाईफाई भी बंद, लाइट भी बंद, सांसें भी बंद, क्योंकि गर्मी के बगैर सांस भी नहीं लिया जाता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब सुबह सुबह हम जा रहे हैं सिस्टर के घर। 2000 years later। यहाँ पे जो है ना अब नाश्ता करने लगे हैं सिस्टर के घर ही। अब अल्लाह का शुक्र हमारे घर जो लीमू निचोड़ा है, लीमू बहुत मजे का, क्योंकि मैंने बनाया ना। एंड में फिर तारीफ मैं ले जाऊँ, बस इतनी मेहनत की है इस पे। अच्छा जी रात को लाइट हमारी खराब हो गई थी। लाइट जो खराब हुई है वो अब अम्मी से फोन करके पूछा है, बताया ना पहले मैंने बताया था। 3000 रुपए का खर्चा हो गया उस पे, क्योंकि मेन जो ब्रेकर्स है ना, मेन स्विच, तो उसके ऊपर जो मीटर आता है ना यूनिट्स को शो करने वाला, वो जल गए हुए थे नीचे के पोर्शन का, पहले ऊपर के पोर्शन का भी, तो वो चेंज करवाए हैं। तो उस पर इतना खर्चा हो गया। आज अभी अम्मी को कॉल की, मैंने बताया मैं चेंज करवा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा कॉल की, मैं अटेंड नहीं करी थी। मैं कहा खैरियत है, कॉल अटेंड नहीं करी थी। मैंने बताया मैं वो काम करवा रही थी, इस वजह से इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाई थी, क्योंकि सुबह 5 बजे 5:30 बजे के वक्त ये कार्रवाई हुई है। 4 बजे 4:30 बजे लाइट गई थी, बट उसके बाद उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलना था कि हमारे पास और कोई रास्ता था हम यहाँ आते, क्योंकि मेरा पहले प्लान हुआ था यहाँ रात रहने का, वो मैंने कैंसिल किया। पर किस्मत में था खींच के लेकर आई हुई यूपीएस पे रहे, वो यूपीएस पे, क्योंकि नीचे पोर्शन में यूपीएस चल रहा था, ऊपर यूपीएस नहीं चल रहा था। मेन रीजन ये थी, नहीं तो कूलिंग थी कमरे में, पर यूपीएस चलता तो पंखा चलता। तो बस इस वजह से अब करते हैं नाश्ता, बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता स्टार्ट करते हैं और फिर जो है फिर घर की तरफ निकलेंगे। और मेरी चाय चेक करें, इतना बड़ा मग्गा। 2 hours later। फाइनली अपने घर आ गए हैं, टाइम हो गया ये। अब मैं करने लगी हूँ काम, मैं काम करने लगी हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब मुझे स्मेल आ रही है, लाइट रात को गई थी उधर शिफ्टिंग लाइट, मैं कपड़े चेंज करती हूँ नहा के, उसके बाद मिलती हूँ। और यहाँ पे जी मैं नहा धो के फारिग हो गई, कपड़े शपड़े चेंज कर दिए, शुक्र है गंदी स्मेल चली गई है। अब नीचे चलते, नीचे जाके जब भी काम करते हैं आप लोगों से शेयर करते हैं, जल्दी से पहुँच नीचे। मैं चावल बॉईल कर रही हूँ, नहा धो के फारिग हुई, मैं कपड़े पसीने से भर जाऊँ, किचन में आ गई और यहाँ पे चावल बॉईल हो रहे हैं। और एक साइड पे जो है वो हलीम को अच्छी तरह गर्म कर रही हूँ, ताकि हम उबले चावल और हलीम के साथ इंजॉय कर सकें। 20 minutes later। पे जो है ना हम ना चावल तैयार हो चुके हैं और खाने लगे हैं, कि जो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। मज़ेदार है, कितने बहुत मज़ेदार हॉट है भी। ये है वो ब्रेकर जो कि ख़राब हुआ था, मुझे लगा था ये यूनिट्स वाला जो मीटर है ये ख़राब है, इसकी वजह से मसला होता है, एकदम 0 यूनिट शो कर देता है। बट बेसिकली ख़राब ये वाला ब्रेकर था जो कि चेंज करवाया है। एक ये वाला, दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इलेक्ट्रिशियन भी कोई नहीं आता, जो इलेक्ट्रिशियन है ना हमारा सर्विस करवाई थी ऐसी की, ये देखिए इसका ब्रेकर चेंज हुआ, इसका ब्रेकर ये पड़ा हुआ। तो ये ब्रेकर जो है ना ये चेंज हुए हैं,
अब यूँ से ना सब कुछ सेट हुआ है, शुक्र अल्लाह का। और यूपीएस ने भी बहुत तंग किया हुआ था इसी वजह से, क्योंकि ये नहीं हो रहा था ठीक। 1 hour later. फाइनली यहाँ पे हिबा को सुला दिया, हिबा सो गई है। हिबा को सुलाने के बाद मैंने सोचा चलो जी मैं जी अपना व्लॉग को एंड करती हूँ। आज लाइट की वजह से घर में स्टे नहीं हमारा रहा, हम चले गए थे सिस्टर के घर, वहाँ पे हम रात को सोए हैं। सुबह उठ के नाश्ता किया, शाम तक वहीं पे रहे, फिर घर आए, घर आके मैंने खाना नाश्ता बनाया, नहाई धोई, कपड़े चीज़ें, खाना शाना बनाया। और मेन जो ब्रेकर्स थे हमारे मेन स्विच वो ख़राब हो गए थे। जब कोई भी ठेकेदार घर बनाता है ना, बिल्कुल ये नहीं सोचता कि जी घर तो हम बना रहे हैं, जिन्होंने रहना उनके लिए मसला होगा, तो 2 रुपये महंगी चीज़ लगा दें, 2 रुपये बचाने के लिए वो घटिया चीज़ लगा देते हैं, जिसकी वजह से मसले मसाइल बनते हैं। खैर वो चेंज करवाए, वो चेंज करवाने के बाद जो सा है ना लाइट ठीक हुई, क्योंकि हमारी लाइट है पिछले काफ़ी दिनों से मसला कर रही थी। एकदम से वोल्टेज 0 पे चल जाते थे और जो भी चीज़ें चल रही होती थी वो झटके मारती थी बहुत ज़्यादा, मतलब 0 पे जाके 10 पे आना हो तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह किस तरह झटके मारते होंगे। बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ था। तो खैर ठीक हो गया, खर्चा हो गया, ठीक हो गया। आज ना मेरा कुछ मूड ठीक नहीं, मेरा बिल्कुल 1% 0% दिल नहीं था व्लॉग को एंड करने का। मैं हिबा के साथ सो गई थी, फिर उठी, मैंने सोचा ब्रेक नहीं लगाने, इस मासूम की मेहनत कर रही हूँ तो उठ व्लॉग बनाऊँ। तो जस्ट मैंने इसलिए व्लॉग को एंड करने लगी। व्लॉग से आई थिंक थोड़ा बहुत शूट किया था, शूट भी नहीं किया। समटाइम्स आप टूट जाते हो, आप बिखर जाते हो, आप थक जाते हो अकेले लड़ के, दुनिया को समझा के, और कुछ अपनों को कि आप कौन हो, क्या हो। मैंने डिवोर्स के बाद दुनिया की वो शक्ल देखी है, वो हकीकत देखी है जिसको मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। मैं बहुत खुश रहने वाली ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी, जो कि सोचती थी, जिसको सब कहते थे कि आप इतनी अच्छी हो, इतनी टैलेंटेड हो, हर काम जानती हो, ऑलराउंडर हो, बहुत लकी इंसान होगा जिसकी शादी आपके साथ होगी। और जब आपकी शादी हो और शादी के दिन लाइक वलीमे वाले दिन से आप घर के काम भी कर रहे हो, आपने अपने से कोई कसर बचा न रखी हो, उसके बावजूद लोग आपको निकाल के बाहर कर दे, आपकी कदर ना करें, आपको दुनिया के सामने तमाशा बना के रखते हैं। और वो कुछ लम्हे, कुछ दिन, कुछ महीने आपके आने वाले फ्यूचर का सबका फैसला करते हैं। आपको एक मुजरिम बना के सबकी नजरों में खड़ा करते हैं। तो बहुत दुख होता है, समटाइम्स बहुत दुख होता है। हिबा माशाल्लाह से स्कूल जाने वाली हो गई है, स्कूल जाना उसने, जिसका इंतज़ार करती थी मैं स्कूल जाएगी हिबा, ये करूँगी, स्कूल जाने वाली, स्कूल जाने। जिस साल दिन करीब आ रहे हैं मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल का जो एक्सपेंस, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है। मैं ऐसी कहूँ किसी की मोहताजी नहीं है, अपनी ज़रूरियात, अपने खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल और ईच एंड एवरीथिंग। मतलब अगर मैं पिछले महीने का अपना एस्टिमेट लगाऊं तो 65 से 70,000 मैंने जस्ट घर में स्पेंड किया है, वो खुद अर्न करके किया है। तो फिर भी एक टेंशन होती है। अब स्कूल के एडमिशन के वक्त 50,000 एकदम से आपको पे करना है, मतलब लग जाना है, यूनिफॉर्म, बैग, एडमिशन, बुक्स, ऑल डैट पे 40-50,000 गया। फिर स्कूल की मंथली फीस, उसका रेंट, आने जाने का, सब कुछ मिला करना मेरे एक्सपेंस बहुत बढ़ने वाले हैं। मुझे पता है अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला वसीले लगाने वाला है, फिर भी इंसान है, टेंशन होती है। तो आज मुझे माइग्रेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ इसी टेंशन से। फिर सो गई, अब उठी हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब सी, पता नहीं क्यों, लाइक मुझे जब लास्ट मंथ बिल आया था ना, कोई 32,000 रुपया एकदम से, लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बिल।
मैक्सिमम 18,000 तक मैंने बिल दिया हुआ। तभी मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो बस एकदम से टेंशन होती है वक्ती टेंशन होती है। अल्लाह ताला वसीले लगाने वाले। मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाने, वक्त आना तो सब कुछ पता भी नहीं चलना। बात ये है कि वक्त आने वाला है, बहुत थोड़ा टाइम रहेगा। मतलब नेक्स्ट मंथ अगस्त है और अगस्त में मैंने इसका एडमिशन करवा देना माशाल्लाह। उससे नेक्स्ट मंथ से 4 इयर्स की हो जाना है। तो मॉन्टेसरी में एडमिशन अभी होगा उसका, फिर अगले साल से नर्सरी में जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैं सोचती थी कि हिब्बा के स्कूल जाने से पहले मैं सेटल हो जाऊँ। मैं किसी मुकाम पर हूँ, मैं इसको, मेरा दिल नहीं मानता, मेरी एक ही एक बेटी है, मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा दिल करता है इसको मैं दुनिया की कभी सख्त हवा ना लगने दूँ, इसको स्कूल पिक एंड ड्रॉप मैं खुद दूँ, वॉकिंग डिस्टेंस हो तो मैं इसको पैदल छोड़ के आ जाऊँ, ले आऊँ, जितने हो सकेगा हिब्बा के लिए मैं करूँगी। पर जिस स्कूल का प्लान बना रही हूँ वो स्कूल थोड़ा सा दूर है, बेटी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक दफ़ा कहूँ शज़े पिक एंड ड्रॉप दे दे, बट मेरा दिल नहीं मानता कि मैं तंग करूँ किसी को कहूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची के लिए सब कुछ खुद करूँ। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, खुशी खुशी जिम्मेदारी उठाएं, 100 दफ़ा उठाएं, पर मेरा दिल नहीं कहता मैं ये चीज़ इम्प्लीमेंट करूँ। जी हाँ जी तुमने ये करना है तो तुमने ये करना है, नहीं। सोचती थी कि हिब्बा के स्कूल जाने से पहले इतनी मेहनत कर लूँगी, अपनी गाड़ी ले लूँगी, इसको स्कूल पिक एंड ड्रॉप दे दूँगी। ये मेरा एम था, मेरा ख्वाब था, ऐसा नहीं हो सका। अब सोचती हूँ एक साइकिल ले लो तो उसको स्कूल छोड़ आया करूँ, कि ऑटो पे जाके, देखो सिस्टर थी मेरी, उनकी बेटी थी, तो वो ऑटो पे खुद पहले जाती थी, साथ जाके छोड़ के आती थी, वापस ऑटो वाला घर उतारता था, फिर छुट्टी के टाइम ऑटो वाला पहले उनको पिक करता था, भी वो बच्ची को पिक करती थी, भी वापस आती थी। अम्मी कह रही थी कुछ ऐसा सिस्टम कर लेना। अब ऑटो वाले कितने पैसे लेता है ये भी नहीं पता। खैर कुछ ना कुछ तो वसीला लग ही जाना, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला आगे भी बहुत आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह ताला। पर इंसान है, वक्ती टेंशन होती है, बस इसी टेंशन में मुझे माइग्रेन, मेरा ब्लॉग शूट करने को दिल नहीं कर रहा था। और ये दिल की बात मैंने किसी से शेयर भी नहीं की कि ऐसे शेयर करूँ क्या मिलेगा, क्योंकि कुछ नहीं। तो मेरी तरह बहुत सी बहनें मुझे देखती हैं जो मेरे सबसे हालात से गुजरी, तो वो बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझ पर क्या बीत रही है, सब कुछ मुझे पता है। ये वक्त ही टेंशन है मेरी। अभी मैं शायद सुबह सो के उठूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, बिल्कुल रेस्ट करूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, मैं नॉर्मल हो जाऊँ, मैं सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करके सब कुछ आज़ाद हो जाऊँ, क्योंकि मेरी आदत है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। इतना माइग्रेन मेडिसिन खाई है मैंने, भी मेडिसिन खाई है। अभी की नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह ताला से बात करूँगी, सारी टेंशन अल्लाह के हवाले करूँगी, तभी सुकून आना। सुकून नहीं आ रहा मुझे, बहुत बेसुकून हूँ। अजीब सी टेंशन, अजीब सी दिमाग में टेंशन, बातें घूमती जा रही है। समहाउ ये टेंशन मुझे मेरे पास की तरफ ले जाती है, जिस सबको मैं सोचना नहीं चाहती। खैर अपनी वीडियो में यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो को अच्छी लगी लाइक कर दें, कोई सेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर कर एक नई वीडियो को सबसे अल्लाह हाफ़िज़।